हेलो फ्रेंड्स, आप सबका पाथ ऑफ एग्रीकल्चर में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हॉर्टिकल्चर के बारे में। हमने हमारे पहले वीडियो में देखा था हॉर्टिकल्चर के इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ हॉर्टिकल्चर, ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ हॉर्टिकल्चर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लें। आज हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल अकॉर्डिंग टू द सीजन ऑफ ग्रोथ। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप। क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप में एन्युअल, बायनियल, पेरेनियल, डेसिडुअस और एवरग्रीन ऐसे 5 टाइप है। तो ये सभी 5 टाइप है, हम बारी बारी देखेंगे। फर्स्ट हम बात करते हैं एन्युअल। As the name indicate, annual are plants that live for 1 year or less. That is the makes it vegetative flower and produce seed within 1 year from the sowing date, and then the plant are die. एनुअल प्लांट हम किसे कहेंगे कि जो भी प्लांट है वो अपनी लाइफ साइकिल 1 ईयर या फिर 1 सीज़न में ख़त्म कर देता है। जो भी हमने सोइंग डेट थी उससे 1 ईयर आएगा, 1 ईयर ख़त्म होगा, तब वो प्लांट सीड भी सोइंग कर देगा, फ्लावर भी हो जाएंगे, ग्रोथ भी हो जाएगा और प्लांट डाई भी हो जाएगा। तो इसे हम एनुअल प्लांट कहते हैं। Actually, in practice, we often see that this definition cannot be strictly applied to some plants because they often overlive the period of 1 year. ये जो है एनुअल यानी कि वार्षिक है, वो सभी प्लांट में हम स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जिनके ग्रो होने में 1 ईयर नहीं लगता, बल्कि 1 ईयर से भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसके लिए बायनियल और पेरेनियल जैसे भी पार्ट आए हैं। एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो ब्रिंजल, टोमेटो, ये तो हमें पता ही है। फिर इसके बाद आता है कोलियस। कोलियस है वो ट्रॉपिकल साउथ एशियन प्लांट है जो मिंट फैमिली से बिलोंग करता है और ये हाउस प्लांट की तरह पॉपुलर है। हाउस प्लांट यानी कि हम घर में सुशोभन के लिए जो भी प्लांट लगाते हैं उनमें से एक ये कोलियस होता है। उसके बाद है जीरेनियम। जीरेनियम है वो हर्बेसियस प्लांट है और उसके फ्लावर जो होते हैं वो ब्लू कलर के होते हैं। दे मे बिहेव एज पेरेनियल एंड येट हॉर्टिकल्चरली स्पीकिंग दे आर एनुअल। अगर हम बात करें ये वार्षिक क्रॉप की तो वो 1 ईयर से ज़्यादा तक भी ज़िंदा रह सकते हैं, पर हॉर्टिकल्चर की भाषा में अभी भी यही प्लांटों को एनुअल ही कहा जाता है। उसके बाद है बायनियल। बायनियल प्लांट आर दोस विच रिक्वायर 2 ईयर और पार्ट ऑफ 2 ग्रोइंग सीजन विथ मोर और लेस ऑफ अ डोरमेंट और रेस्टिंग सीजन बिटवीन कंप्लीट देयर लाइफ पीरियड। बायनियल प्लांट किसे कहेंगे तो जो भी प्लांट को अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 ईयर और 2 सीजन की ज़रूरत होती है उसे हम बायनियल प्लांट कहते हैं। इन द first season or year the seed is sown and the plant make only vegetative growth. फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सीजन में क्या होता है तो प्लांट जो सीड था उसका सोइंग होता है और वेजिटेटिव ग्रोथ की शुरुआत होती है। इन द सेकंड ईयर और सेकंड सीजन द प्लांट प्रोड्यूस वेरी लिटल वेजिटेटिव ग्रोथ एंड देन फ्लावर प्रोड्यूस सीड एंड डाइज आउट। सेकंड ईयर और सेकंड सीजन में प्लांट का वेजिटेटिव ग्रोथ थोड़ा बढ़ता है, फ्लावर आते हैं और फिर सीड प्रोडक्शन होता है और उसके बाद प्लांट डाई हो जाता है। एग्जाम्पल में ऑनियन, बीट, कैरेट, कैबेज, रेडिश, क्राइसेंथेमा एंड डहालिया एट्सेट्रा। देन थर्ड नंबर पे है पेरेनियल। दिस प्लांट डू नॉट फिनिश द लाइफ साइकिल इन 1 और 2 ईयर। पेरेनियल प्लांट किसे कहेंगे तो जो प्लांट को अपनी लाइफ साइकिल ख़त्म करने के लिए 1 और 2 ईयर से ज़्यादा टाइम लगता है वो सभी पेरेनियल में आते हैं। दे परसिस्ट फ्रॉम ईयर टू ईयर एंड गो ऑन प्रोड्यूसिंग क्रॉप ऑफ सीड फ्रॉम ईयर टू ईयर। उन्हें उगने में सालों साल लग जाते हैं और जब उनका एक बार ग्रो हो जाता है तो अब हर साल वो अपना सीड का प्रोडक्शन करते हैं।
Perennial may be herbaceous or woody and perennial may be trees or shrubs or vine. पेरेनियल में किसका खास करके समावेश होता है? तो जो ट्री होती है, जो शर्ब्स होती है, समावेश होता है। उसके एग्जाम्पल में है मैंगो और चीकू। अगर हम मैंगो की बात करें तो उसका हमने आज अगर सीड का सोइंग किया तो ऐसा तो नहीं है कि 2 या फिर 6 महीने में हमें उसके मैंगो खाने को मिल जाएगा, ठीक है। तो जो भी ट्री होते हैं वो सभी पेरेनियल में आते हैं। 4th नंबर पे अब है डेसिडियस। डेसिडियस मीन्स पानखर। Deciduous plants shed their leaves once in an year when they go to rest. पानखर ऋतु में हम सब जानते हैं कि पानखर ऋतु जब स्टार्ट होती है तब प्लांट अपने जो येलो कलर के लीव हो जाते हैं उन सबको गिरा डालती है और रेस्ट के पीरियड में चली जाती है। These happen during the cold season, और ये जो है वो कोल्ड सीजन में होता है। When temperature starts falling, the leaves change their color and become yellow and then fall off. टेम्परेचर जब डाउन होने लगता है तब जो लीव्स होते हैं उनका कलर ग्रीन में से येलो होने लगता है और ट्री में से जो भी लीव्स होते हैं वो सभी गिरने लगते हैं। द ट्री बिकम्स बार एंड लुक ड्राई। अगर पेड़ पे पत्ते ही नहीं रहेंगे तो ट्री एकदम ड्राई दिखाई पड़ती है। ऑल ग्रोथ प्रोसेस स्टॉप अंटिल स्प्रिंग। जब तक वसंत ऋतु नहीं आती तब तक उसकी ये जो ग्रोथ की प्रोसेस होती है वो स्टॉप हो जाती है। व्हेन टेम्परेचर अगेन रेज, क्लाइमेट बिकम वार्मर एंड द ट्रीज बिकम एक्टिव वंस अगेन रेसिस। जब टेम्परेचर बढ़ने लगता है, जो क्लाइमेट है वो वार्मर होने लगता है, तब ट्री में उसकी जो ग्रोथ की प्रोसेस जो स्टॉप हो गई थी वो सभी स्टार्ट होती है और एक बार फिर से वो एक्टिव होता है। उनके एग्जाम्पल है एप्पल, प्लम, पीच। और आखिरी एंड लास्ट है एवरग्रीन। एवरग्रीन ऑन द अदर हैंड डू नॉट हैव अ डिफाइंड रेस्टिंग सीजन एंड दे डू नॉट शेयर देयर लीव्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर सीजन। एवरग्रीन प्लांट किसे कहेंगे? तो ये प्लांट है वो उनकी कोई पर्टिकुलर सीज़न नहीं होती जिसमें वो अपने जो येलो कलर के जो लीव्स हो जाते हैं उन्हें वो फेल ऑफ कर देती है। उसके जो एवरग्रीन होती है वो हमेशा ही ग्रीन ही रहती है। All physiological activity go on continuously and the tree never become completely devoid of leaves and bark. उसकी जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है, जो ग्रोथ की प्रोसेस है वो हमेशा कंटिन्यूसली चालू ही रहती है और ट्री है वो कभी भी बिना प्लांट के बिना पत्तों के दिखाई नहीं पड़ती, वो कभी भी बेयर नहीं होती। Old leaves fall off and new leaves grow simultaneously. Simultaneously mean at the same time. Old leaves है वो गिरने लगते हैं और न्यू है वो एक साथ में उगने भी लगते हैं। इसीलिए कभी एवरग्रीन प्लांट है वो कभी बिना पत्तों के दिखाई नहीं पड़ती। उसकी एग्जाम्पल है मैंगो, चीकू और साइट्रस। ठीक है, तो ये सब था। अब हम हमारे सेकंड टॉपिक के बारे में बात करेंगे। हमारा सेकंड टॉपिक क्या था? क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल अकॉर्डिंग टू द सीजन ऑफ ग्रोथ। वेजिटेबल क्रॉप कैन बी डिवाइडेड इन फॉलोइंग ग्रुप। वेजिटेबल क्रॉप है वो 3 पार्ट में डिवाइड हुए हैं, विंटर, समर और रेनी। ठीक है, पहले हम याद रखना है कि विंटर को और किस नाम से पुकारा जाता है, समर को किस नाम से बुलाया जाता है, खरीफ कौन से नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो विंटर है तो विंटर में ज़्यादा ठंडी होती है, कोल्ड टेम्परेचर होता है, तो उसका दूसरा एक नाम है कूल सीज़न और उसका एक तीसरा नाम है रबी। अब हम याद कैसे रखेंगे? तो विंटर, आखिरी में र आया तो फिर र से शुरू होगा, विंटर और रबी। तो ये विंटर के नाम हुए, विंटर, रबी सीज़न और कूल सीज़न। उसके बाद है समर। समर में यानी कि टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है तो उसका दूसरा नाम है हॉट सीज़न, समर और हॉट सीज़न। और थर्ड है रेनी। अगर हमें पता है कि बारिश होती है तो जब जहाँ पर ज़्यादा मिट्टी होती है वहाँ कादव कीचड़ हो जाता है,
तो कादव और कीचड़ का क और खरीफ का भी के होता है, ठीक है, और कादव का भी के होता है। तो रेनी और खरीफ, ये तीनों हमें याद रखने हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ एग्जाम्पल दिए गए हैं, वेजिटेबल के जो नाम दिए गए हैं वो हम देख लेते हैं। ये विंटर में क्या क्या आता है, तो कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, कैरेट है, ऑनियन है, बीट, रेडिश, ब्रोकोली, पोटैटो, स्वीट पोटैटो एट्सेट्रा। समर में क्या है, तो टोमेटो, ओकरा, ब्रिंजल और सभी मोस्ट ऑफ जो गार्ड है वो आते हैं, बीटर गार्ड, बॉटल गार्ड, स्पॉन्ज गार्ड, लिटिल गार्ड। और रेनी में क्या आता है, तो सूरन है, ओकरा है, ब्रिंजल है, फिर मस्क मेलन है, वाटरमेलन है एट्सेट्रा। ये तो हमने बात की विंटर, समर और रेनी में कौन कौन से वेजिटेबल आते हैं। ये इतने इम्पोर्टेंट है बट एग्ज़ाम में एमसीक्यू में बहुत ही आते हैं। एमसीक्यू में ऐसा पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल इज अ खरीफ क्रॉप या फिर रबी क्रॉप, तो हमें ये याद रखना होगा। उसके बाद है ये जो डिफरेंस है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कूल सीजन वेजिटेबल क्रॉप एंड हॉट सीजन वेजिटेबल क्रॉप, ठीक है। तो हम अब ये देखेंगे कूल सीजन, तो दे आर फ्रॉस्ट टॉलरेट। टॉलरेट मीन सहन करने की शक्ति। जो कूल सीजन है उनको फ्रॉस्ट यानी कि जो हिम होता है, जो ठंडी में उगते हैं तो उनको ठंडी सहन करने की शक्ति उनमें होती है। दूसरी ओर हम देखें हॉट सीजन में, तो दे आर हीट टॉलरेट, तो उनको गर्मी सहन करने की शक्ति होती है। अब कूल सीजन के वेजिटेबल है उनको टेम्परेचर भी लो चाहिए होगा, तो सीड जर्मिनेट इन लो सॉइल टेम्परेचर, और हॉट सीजन में सीड जर्मिनेट इन हाई सॉइल टेम्परेचर। जो कूल सीजन में उनकी रूट सिस्टम है वो शैलो है, यानी कि वो ज़्यादा डीप में नहीं जाएगी, और हॉट सीजन की है वो रूट सिस्टम इज डीप देन कूल सीजन वेजिटेबल। जो हॉट सीजन के वेजिटेबल क्रॉप है उनकी जो रूट सिस्टम है वो डीप में जाएगी। अब कूल सीजन की बात करें तो प्लांट साइज स्मॉलर, वो उनकी प्लांट की जो साइज होती है वो स्मॉल होती है। और हॉट सीजन की बात करें तो प्लांट साइज बिगर देन कूल सीजन वेजिटेबल। अब उसके एग्जांपल, तो कूल में क्या आएगा, बीटरूट, कैबेज, कॉलीफ्लावर, रेडिश, पोटैटो, स्पिनच एट्सेट्रा। और हॉट में क्या आएगा, तो क्लस्टर बीन है, इंडियन बी है, काउपी है, स्वीट पोटैटो, ओकरा, टोमेटो एट्सेट्रा। आज हमने बात की क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल अकॉर्डिंग टू द सीजन ऑफ ग्रोथ। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।